जैन योग के 52nd स्वाध्याय के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले स्वाध्याय के अंदर हमने जैन योग के सेशन में जीव दुखी क्यों होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं उसके बारे में जाना था। साथ ही साथ तप का जीवन में महत्व, इसके ऊपर भी जाना था। अब इसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं पंडित वर्य प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह का जैन योग की इस मंच के ऊपर, और हम आज के स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई, प्रणाम। जैन योग के इस मंच से हम पूज्यपाद देवानंदी जी एवं महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक का स्वाध्याय पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। जैसा पिछले सप्ताह हमने देखा था कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र का एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य है कि किस तरह से जीवन में सुख की प्राप्ति हो, दुख की निवृत्ति हो। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि दुख का मूल कारण क्या है। यदि हम उसका निष्ठापूर्वक चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दुख का मूल कारण कहाँ पड़ा है और उसको खोजने की आवश्यकता है। और जब हम उसको खोज लेते हैं तो हमारे लिए मार्ग सरल बन जाता है। 3 तत्वों पर हमने चर्चा की थी। विशेष करके शरीर की बात देखी थी, मन की बात देखी थी, आत्मा की चर्चा हम करने वाले हैं। ये 3 तत्वों के द्वारा ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है या अधःपतन होता है। पतन और उत्थान का कारण क्या है, वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस पर चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके उसका हमें मार्ग खोजना चाहिए। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि शतक या समाधि तंत्र ग्रंथ में यह बात पहले से स्पष्ट कर दी है कि आत्मा की 3 अवस्था है। 3 अवस्था को जो जान लेता है उनको पता चलता है कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है। सबसे पहली अवस्था बहिरात्मा अवस्था बताई, दूसरी अवस्था अंतरात्मा अवस्था, तीसरी अवस्था है परमात्मा अवस्था। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो जो अवस्था बहिरात्मा अवस्था है वह बाल्यावस्था की स्थिति है। हम शरीर और इंद्रियों को ही जीवन मान करके अपना जीवन जीते हैं और यहीं से हमारे भ्रम की शुरुआत हो जाती है। भ्रम को पालते हैं, भ्रम की दशा में जीते हैं और भ्रम इतना अधिक पाल लिया है, इतनी लंबी अवधि से हमने अब भ्रम को पाला है। अब हमें भ्रम भ्रम नहीं रहा और जो वास्तविक दशा है वो वास्तविक दशा के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी दुविधा है। आत्म तत्व को जानने के लिए ये बहिरात्मा अवस्था जानना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पिछली बार हमने देखा था कि यत्र काय मुनेः प्रेम ततः प्रचाव्य देहिनम् बुद्ध्या तदुत्तमे काये
योजयेत प्रेम नश्यति। प्रेम का अर्थ है राग, राग का अर्थ है आसक्ति। हमारी आसक्ति कहाँ है, आसक्ति का केंद्र कौन है, वो हमें यहाँ दिखा रहे हैं पूज्यपाद देवानंदी जी। कहते हैं कि यत्र काये मुने प्रेम, मुनि को जब तन से यानी शरीर से प्रेम हो जाता है, मुनि का अर्थ यहाँ साधक करेंगे हम, साधक को यदि काया के प्रति प्रेम है तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। काया को ही आत्म तत्व मान करके जीवन जीना, उसी को खुश करने की कोशिश करना, और काया को जब खुश, काया को आनंदित होते हुए देख करके आनंद का अनुभव करना, ये सारी दशा वो बहिरात्म अवस्था की दशा है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिस शरीर में प्रेम स्नेह है वो कैसे दूर किया जाए। बुद्धिया मतलब कहते हैं कि बुद्धि से ये दूर हो सकता है, मतलब जानकारी से, जानने से दूर हो सकता है। जानना मतलब सत्य को जानना, जानने का मतलब है यहाँ सत तत्व को जानने की कोशिश करना। तो सत तत्व को जानने की जो कोशिश है वो हमारे आज जो हमारे प्रेम का, राग का, आसक्ति का केंद्र है वो शरीर है या इंद्रियां हैं। इंद्रियों को खुश करने के लिए, शरीर को खुश करने के लिए जीवन जीते हैं और उसी के दुख से हम दुखी हो जाते हैं। ये जो सबसे बड़ी भ्रमात्मक स्थिति है, इस भ्रमात्मक स्थिति को ही हम समझ नहीं पाए। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रथम श्लोक में ही यह स्पष्ट कर दिया कि जे स्वरूप समझा विज्ञा पाम्यो दुख अनंत। जो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं कर पाया है उसको अनंत दुख का अनुभव करना पड़ता है, अनंत दुख की अनुभूति होती है। और आगे चलते हुए कहा कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आत्म भ्रांति सबसे बड़ा रोग है। आत्म भ्रांति सबसे बड़ा हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न हुआ है वो है, उसको दूर करना है, उसको दूर करने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो हमें रोग रोग के रूप में दिखाई देना चाहिए। उपाध्याय यशो विजय जी, आचार्य हरिभद्र सूरी जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने आत्म जागृति के लिए विविध उपायों का बोध दिया है, विविध उपायों की बात की है। और उसमें एक बात उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं हृष्ट पुष्ट हो रहा हूं, मैं शरीर मेरा तंदुरुस्त हो रहा है, शरीर में जो एक प्रकार की दुर्बलता आ गई थी वो अब उनको लगने लगता है कि मेरा शरीर सुखमय हो रहा है। वो जाकर के वैद्य को बताता है और कहता है कि वैद्यराज देखो मेरी स्थिति अब पहले की अपेक्षा कितनी अच्छी होने लगी है। मैं पहले दुर्बल था, मैं पहले कृशकाय था, मेरा शरीर एकदम शिथिल लगता था, अब मैं कितना हृष्ट पुष्ट लग रहा हूँ। वैद्यराज नाड़ी परीक्षण करके कहते हैं कि भाई तुम्हारा रोग तो नाबूद नहीं हुआ है, रोग नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शरीर में स्थूलता बढ़ती जा रही है। वो तो एक रोग है जिस रोग को आपने पहचाना नहीं और उसको हृष्ट पुष्टता का, तंदुरुस्ती का निमित्त बना लिया है। वही बात हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी अपना लेते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि अब हम स्वाध्याय करने लगे हैं, तप करने लगे हैं, हम
और चीजों का पालन करने लगे हैं, इसलिए धार्मिक हो गए हैं। ये बात तो सही है कि जगत दूसरी चीजों में आनंद ले रहा है, लेकिन हमने अपने जीवन में जो आनंद लेने की दशा है वो बदल दी है, दिशा बदल दी है। हम तप करने लगे हैं, हम स्वाध्याय करने लगे हैं, हम और धार्मिक अनुष्ठान करने लगे हैं। लेकिन ये सब करने के पश्चात हमारे कषाय मंद हुए हैं कि नहीं? हमारा प्रेम, हमारा लक्ष्य, हमारी आसक्ति का केंद्र बदला हुआ है कि नहीं? इसका चिंतन हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन केवल अन्य अनुष्ठानों में बीतेगा और हम उसको मानने लगेंगे कि हम बहुत धार्मिक हो गए हैं। इसी बात को लेकर के बार बार ये कहा कि भाई जब तक हम अपने जीवन में साधना करके निरीक्षण नहीं करते हैं, हम उसका चिंतन नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन की दिशा निश्चित निर्णित नहीं हो सकती है। हम भ्रम की दशा में जीते हैं। भ्रमात्मक स्थिति में जीने के कारण हमारे अंदर एक संतोष की भावना तो आ जाती है कि हमने बहुत सारा धर्म कर लिया, लेकिन निमित्त मिलते ही कषायों का उदय हो जाता है, निमित्त मिलते ही क्रोध प्रकट हो जाता है। हमारे जीवन की दोहरापन की स्थिति निर्मित हो जाती है। जब हम धर्म करते हैं तो परम धार्मिक होने की अनुभूति करने लगते हैं, और जब व्यवहार कार्य में लगते हैं तो वहां एकदम सामान्य जन से भी गिरे हुए जीवन को जीते हैं। इसकी स्पष्टता हमारे ये पूज्यपाद देवानंद जी इस श्लोक में कर रहे हैं कि जो मुनि को यदि तन से प्रेम है तो वो संसार में भटकता रहेगा, लेकिन भेद विज्ञान जो बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करके शरीर और आत्मा को दोनों को भिन्न समझ करके, भिन्न मानने लगे, भिन्न की अनुभूति करने लगे। इसीलिए ये यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी ने कहा कि बुद्धि से, जानकारी से, ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, यहाँ ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान से उत्तमे काये, उत्तम काया में, उत्तम काया मतलब शरीर, चैतन्य, चेतन तत्व में यदि हमारा प्रेम यानी राग या आसक्ति बढ़ती है तो हमारे अंदर जो दुख की स्थिति है वो दुख की स्थिति नष्ट हो जाती है। दुख की स्थिति को नष्ट करने का ये उपाय यहाँ दिखाते हुए कहा कि बुद्धिपूर्वक, मतलब कि आप भेद विज्ञान का आधार लेकर के अपने आप को देह से भिन्न अनुभूति करने की कोशिश करो, तो ही हम जो हमारे अंदर दुख है, आत्म भ्रांति है, उसका हम निराकरण कर पाएंगे, उसको दूर कर पाएंगे। तो ये बात उन्होंने यहाँ हमारे सामने रखी है, जो श्रीमद राजचंद्र जी ने भी आत्म भ्रांति को रोग की उपमा दी है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े प्रभाव का आचार्य, जिसके ज्ञान को लेकर के उस जमाने में ये कहा जाता था कि वर्तमान में यदि कोई केवल ज्ञानी के समान ज्ञान के धारण करने वाले हैं तो वो हेमचंद्राचार्य, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। हम जीवन में लाख श्लोक भी नहीं पढ़ पाते हैं, और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने जीवन में 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना कर ली। हमारे पर परम उपकार हुआ। जिस प्रकार से पुष्करावर्त मेघ बरसता है,
पानी बरसता है, धीरे 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 निरंतर पानी बरसता रहता है, तो उससे पूरी जमीन फलद्रुप बन जाती है, जमीन फलवती हो जाती है। उसमें बोया हुआ बीज तुरंत ही फलवान बनता है और बहुत सारा धान्य उगता है। उसी तरह हमारे पर करुणा करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। योग शास्त्र जो परमाहत कुमारपाल महाराजा की विनंती से उन्होंने योग शास्त्र की रचना की। योग शास्त्र में उन्होंने यही बात कही कि आत्मा ज्ञान भवम दुखम, आत्मा की अज्ञानता के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, मतलब आत्मा के ज्ञान के अभाव में आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसके गुण कौन से हैं, ये सब जब हम नहीं जानते हैं तो हम उसके कारण जो दुख उत्पन्न होता है वो दुख अनादिकाल से हम भोग रहे हैं, किंतु हम उसको समझ नहीं पाए। तो उसको दूर करने की बात करते हैं कि यदि आप आत्मा को जानने लगते हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको समझ में आने लगता है कि सत्य क्या है, उस सत्य का बोध हो जाने से आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुख नष्ट हो जाता है, वो दूर हो जाता है। तो यही बात पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि आत्म विभ्रम जम दुखम, आत्मा के विभ्रम से, आत्मा की भ्रांति से जो दुख उत्पन्न हुआ है वो दुख तो अनादिकाल से हम भोग रहे हैं, अनंत दुख का भोग कर रहे हैं। वो अनंत दुख का निवारण, नाश कैसे हो सके, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आत्म भ्रांति जम, आत्मा की भ्रांति से उत्पन्न हुआ है जो दुख, अर्थात भ्रांति का अर्थ यहाँ अज्ञानता लेना है। आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं होने से जो दुख, जो हमें पीड़ा उत्पन्न हुई है, उस पीड़ा का निवारण कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसके लिए कहते हैं कि आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। वो दुख आत्मा के ज्ञान से ही, आत्मा की सही जानकारी से ही, सम्यक ज्ञान से ही, आत्मा के सम्यक ज्ञान से ही वह दुख नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। उसको समझने की बात है। न अयतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः, ये बात हमने पिछले सप्ताह शुरू की थी कि कृत्वापि परमं तपः, बहुत लंबे लंबे तप करने के पश्चात भी, बहुत लंबे तप करने का मतलब है कि बड़े बड़े तप जैसे वर्षी तप, दीर्घ तप है, लंबा तप है, 14 महीने का तप है, तो ऐसे तप करने के पश्चात भी हमारे दुख का निवारण नहीं होता है। पिछले एक दशक में हमने देखा है कि जैन धर्म में तप की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और तपस्वियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तप करते समय जो शाता और जो आनंद का अनुभव करते हैं, वो आनंद और सुख का अनुभव तप करने के पश्चात विनष्ट हो जाता है, क्योंकि वो तप किस प्रकार का था उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं हम। तप कर लेते हैं, लेकिन तप क्यों कर रहे हैं, तप करने का मतलब क्या है, तप से क्या लाभ हो रहा है, तप हमारे जीवन को किस प्रकार से लाभ करने का निमित्त बनता है, उसी की चर्चा यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि न आया अयतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः, मतलब बहुत लंबे तप करने के पश्चात भी वह
निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए तप निर्जरा के रूप में आवश्यक माना गया है, किंतु बहुत दीर्घ तप करने के पश्चात भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा हो तो वो ये है कि आत्मा का अज्ञान या आत्मा की भ्रांति। शरीर को ही सुखी करने के लिए, शरीर को ही आनंद देने के लिए हम तप करते हैं और शरीर के स्थूलता को घटाने के लिए तप करते हैं, तो वो तप हमारे लिए बहुत आध्यात्मिक विकास में निमित्त नहीं बन सकता है। आध्यात्मिक विकास के लिए उसका कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। तो आत्म भ्रांति जो उत्पन्न हुई है, शरीर को आत्मा मान करके जीवन जीने की जो हमारी स्थिति है, हमारा अभ्यास है, उसको दूर करने की बात यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी करते हैं कि बहुत जन्मों तक आप तप करते रहो, बहुत जन्मों तक स्वाध्याय करते रहो, लेकिन यदि आपने आत्म तत्व का बोध नहीं किया है, आत्म तत्व को जानने की चेष्टा नहीं की है, तो वो बोध, वो ज्ञान, वो स्वाध्याय, वो तप बहुत विशेष लाभ करता नहीं होगा। तो उसको एक अलग दृष्टि से सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो एक तरफ तपस्वी है, एक तरफ ज्ञानी है। तपस्वी होते हुए भी मिथ्यात्व का नाश नहीं किया हुआ है, मिथ्यात्वी है, तपस्वी मिथ्यात्वी है, तो वो उनका तप कितना लाभ करेगा वो हम सब जानते हैं कि मिथ्यात्व से युक्त तप बहुत ज्यादा लाभकर्ता नहीं बन सकता है। तो मिथ्यात्व को दूर करना पड़ेगा। आत्मज्ञान के बिना मिथ्यात्व से युक्त हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक हम तप करते रहें, तो उस तप के कारण जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। कर्म बंध होता रहेगा और कर्मों का नाश नहीं होगा। उसके विपरीत हम देखें कि जिसके पास आत्मज्ञान है वो सही ज्ञानी है। ज्ञानी होने का मतलब भी उपाध्याय यशोविजय जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया है कि ज्ञानी किसको कहेंगे। शास्त्र ज्ञान हो जाने से ज्ञानी होते हैं। शास्त्र ज्ञान होना एक अच्छी बात है। शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्र का अध्ययन करते हुए जीवन जीना एक अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र के अध्ययन के बाद जो हमने अध्ययन किया है उसका अनुभव करना, अनुभव ज्ञान को ही ज्ञानी कहा है उन्होंने, कि जिसके पास अनुभव का ज्ञान है, मतलब कि जो जग गए हैं, जो जागृत हो चुके हैं, वो ही सच्चे ज्ञानी हैं। तो सच्चे ज्ञानी बनने के लिए आवश्यकता है कि हम हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का अनुभव करें। तो ज्ञान हमारे वाचकवर्य उमा स्वाति जी एक लंबी सूची हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि सबसे पहले तो मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से हमारे अंदर श्रवण की भावना उत्पन्न होगी। श्रवण की भावना से मतलब श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न होने से, श्रद्धा से श्रवण और श्रवण में श्रद्धा, उस श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति से हमारे जीवन में संवर होगा, निर्जरा होगी, निर्जरा से तप होगा और तप से हमारे अंदर और अधिक निर्जरा होगी और अंत में जाकर के निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो उसके मूल में सम्यक दर्शन बताया, मिथ्यात्व का नाश बताया कि मिथ्यात्व के नाश के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति से हमारा जो जीवन है एक अलग दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमारे अंदर जो भ्रांति थी वो भ्रांति नष्ट हो जाती है। जो भ्रम हमारे जीवन में उत्पन्न हुआ था वो उत्पन्न भ्रम का विनाश हो जाते ही हमारे दुख का भी विनाश हो जाता है। और हमने पिछली बार कई दृष्टांत देखे थे, हम आज उस दृष्टांतों की पुनः चर्चा नहीं करेंगे। हमारी आज की जो चर्चा है वो ये बात है कि ये हमारी भ्रांति है, उस भ्रांति को
किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। आत्मा के विषय में जो भ्रांति उत्पन्न हुई है, मतलब देह को ही आत्मा मान करके हम जीना जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन के जो 24 घंटे के प्रति सेकंड का जो जीवन है, उसके विषय में हम चिंतन करें तो पता चलेगा कि आत्मा की याद, आत्मा की स्मृति हमें कितने समय तक रहती है। हम कितने समय तक 24 घंटे में आत्मा की स्मृति करते हैं, स्व की स्मृति करते हैं, चेतन तत्व की स्मृति करते हैं। हमारे मन में चेतन तत्व की स्मृति कब कब होती है? सामयिक करते वक्त हम ये कहते हैं कि जीवन में जब हम सामयिक करते हैं तो समणो इव सावो हवई जमा तेन कारणेन बहुसो सामयिक कुच्चा। सामयिक करते वक्त हम श्रमण जैसे हैं। श्रमण श्रम करता है। श्रम किस चीज का करता है? कि आत्मा की स्मृति में कायम बनी रहे, उसके लिए श्रम करते हैं। वो श्रम है कि जब हम अपनी जीवन में अपनी स्मृति, स्व की स्मृति, आत्म तत्व की स्मृति हम रख पाए तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। वहीं से क्रांति शुरू हो जाती है। वर्तमान में हमारा जो जीवन है वो स्व की स्मृति की अपेक्षा पर की स्मृति में ही जीवन बीतता है। मतलब हम जब 24 घंटे के सेकंडों की बात करते हैं तो 86,400 सेकंड है। 86,400 सेकंड में आत्मा की स्मृति कितनी बार आती है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। सामयिक की बात मैंने इसलिए की कि सामयिक तो आत्मा की स्मृति के लिए ही करना है, लेकिन उसमें भी हमारा चित्त परस्मृति में ही लीन रहता है। स्वस्मृति में तो जाता ही नहीं है। स्वस्मृति में जाने के लिए हमारे मन के अंदर जो एक अभ्यास डालना चाहिए, वो अभ्यास हम करते नहीं है। वैराग्य हमारे अंदर है नहीं और सामयिक करते जा रहे हैं। सामयिक करना अच्छा है, सामयिक करने से अन्य लाभ भी होते हैं। वो सब बात होते हुए भी हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो समय को, आत्मा को जानने का है। आत्मा को हम जाने, आत्मा की स्मृति करें तो 86,400 सेकंड में 24 घंटे की इतनी सेकंडों में हम आत्मा की स्मृति कितनी बार करते हैं। एक बार पुण्य श्रावक के जीवन की घटना को हम यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी अद्भुत घटना है। पुण्य श्रावक जो पूर्वावस्था में बहुत बड़ा धनवान था, धन की कमी नहीं थी, किंतु उनको ये लगा कि मैं जिस प्रकार का जीवन जी रहा हूं उस जीवन में मैं कभी भी आत्मा तत्व को पा नहीं सकूंगा। मुझे आत्मा को पाना होगा तो इन सारे प्रपंचों से मुक्ति लेनी होगी। उनको पहले सब प्रपंच लगा, यही वैराग्य दशा है। उनको उसमें आनंद नहीं आता था। उनको ये लगता था कि मैं ये आरंभ समारंभ के कामों में फंसा हुआ हूँ, उससे मुझे मुक्ति लेनी चाहिए, तभी मैं अपने जीवन में जो पाने योग्य है उसको पा सकूंगा, अन्यथा पाना मुश्किल है। ये वैसी ही बात है कि एक काजल की कोठड़ी में हमें पूर दिया जाए, हमें बंद कर दिया जाए और अंधेरा हो उस काजल की कोठड़ी में, और ये कहा जाए कि आपको दाग नहीं लगना चाहिए, दाग लगे ही नहीं है, इस तरह से जीवन जिए अंदर बैठे बैठे, वो संभव नहीं है। अंधेरा है, एक काजल की कोठड़ी है, उस कोठड़ी में हमको पूर दिया गया, बंद कर दिया गया है, तो हमारे कपड़े, हमारे अंग मलिन होने ही होने। उसी प्रकार हम पर वस्तुओं की एक काजल कोठड़ी में फंसे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि हम तो मलिन है ही नहीं, हमें कोई दाग लग ही नहीं रहा है। हर समय दाग लग रहा है, हर समय बंद हो रहा है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा कि हर समय एक जीव 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंद कर रहा है, प्रति क्षण कर्म का बंद कर रहा है। रात को सोते सोते भी कर्म का बंद कर रहा है, क्योंकि रात को सोते समय भी मन में पड़े हुए राग द्वेष वो अपने कार्य करते रहते हैं। इसके कारण उस समय भी देह की क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन मन की क्रिया के कारण
हमारे अंदर कर्मों का आगमन होता ही रहता है, आश्रव होता ही रहता है, उसको समझना चाहिए। तो हमारा केवल अभ्यास यही रहा है कि हम बाह्य की स्मृति में फंसे हुए हैं, बाह्य की स्मृति में फंसे होने के कारण भ्रांति हो गई है, और भ्रांति होने के कारण हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य इतने फलवान नहीं बन रहे हैं। तो आत्मा की स्मृति नहीं है, परस्मृति है। परस्मृति को दूर करना है। पुण्याश्रावक की बात हम कर रहे थे, एक दिन वो सामायिक कर रहा है, सामायिक करते करते उनको ये पता चला कि मेरा मन आज स्थिर नहीं हो रहा है, स्थिर नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी बहुत प्रयत्न किया कि मैं अपने मन को स्थिर कर लूं, आत्मस्थ हो जाऊं। और जिस प्रकार से मैं हर रोज सामायिक करता हूँ और मेरा मन चित्त शांत रहता है, वो सा आज शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, परेशान है चित्त। अपनी पत्नी को बुलाया कि भाई कोई दोष का सेवन हो गया है, कोई गलती हो गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलती की है, और पर तुझे कोई बात याद आती हो तो तू बता कि आज हमारे जीवन में कौन सी गलती हुई है। पत्नी भी बहुत याद करती है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कौन सी बात घटी होगी। तब उनको ये पता चला कि जब मैं उपले मतलब भोजन बनाने के लिए जो पुराने जमाने में हम उपले की उपयोग करते थे, तो उससे जलाते थे, बट सगड़ी जलाते थे और उस पर रोटी पकाते थे। तो वो जो उपले लेने गई थी, तो वहां उसके मन में ये बात आई कि ये उपला मेरा है या ये पड़ोसी का है। उसमें भ्रम उत्पन्न हो गया। फिर उनके मन में ये विचार आ गया कि एक उपले को लेने से कोई दोष नहीं है, एक मेरे में अधिक आ जाए या एक कम आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा मान करके उसने एक ले लिया, एक उपला ले लिया और उसे भोजन पकाया। भोजन पकाने में उसका उपयोग हुआ, जिसको गुजराती में उपले को वो गाय के छान से या पशु के छान से जो बनता है उसको उपले कहते हैं। उसको सुखा करके दीवार पर सुखाते हैं, वो लेकर के भट्टी में डाल करके, सगड़ी में डाल करके आग प्रगटा करके भोजन बनाते हैं। तो वो एक संशय रहा और उस संशय के कारण मैं ले आई थी, और उसके कारण आज आपका मन, शायद चित्त आपका शांत नहीं हो रहा होगा। तो एक एक छोटी सी क्रिया चित्त को कितनी परेशान करती है, चित्त को कितना वो चंचल बना देती है, वो बात यहाँ ये एक छोटी सी घटना में हमें देखने को मिलती है कि हमारे जीवन में भी हम जब दिन भर की क्रियाओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कितनी गलत क्रियाएं करते हैं, फिर भी हमें वो गलत लगती नहीं है। उसको यदि हम समझे, उसके बाद उसके अंदर हम चिंतन करें और अंदर गहराई में उतरे, तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी कितनी गलतियां पड़ी है। उसको दूर करने की बात यहाँ हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्म भ्रांति से जो दुख उत्पन्न हुआ है उसको दूर करना है, तो पहले आत्म भ्रांति को दूर कीजिए। आत्म भ्रांति को दूर करने का मतलब केवल यही है कि आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए। आत्मा का स्वरूप जब जानने के, चेतन का स्वरूप जब जानने की हमारी स्थिति बनेगी, तब हम उसको दूर कर पाएंगे, जो दुख है उसको दूर कर पाएंगे, और तप सही तप हो जाएगा। तो जब सम्यक तप होगा, सम्यक ज्ञान से युक्त तप होगा, तो हमारे कर्मों का क्षय होगा और उसके कारण निर्वाण भी होगा। अब वो पूज्यपाद देवानंदी जी ये 42वें श्लोक में, 42 नंबर के श्लोक में एक और बात करते हैं कि शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति उत्पन्न आत्ममतिर देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम। दो अवस्थाओं की तुलना की है। दोनों अवस्था में
साधक की स्थिति कैसी होती है। एक अवस्था है जिसमें साधक को आत्मज्ञान नहीं है, बिना आत्मज्ञान का जीवन जी रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो क्रिया करते हुए क्या मांगेगा, वो बात यहाँ बता रहे हैं कि शुभम शरीरम, जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है वो दान देने के बाद, दान देने के फल के रूप में, तप के फल के रूप में, स्वाध्याय के फल के रूप में, पूजा के फल के रूप में क्या मांगेगा। तो कहते हैं कि दिव्यंश्च शरीरम, वो यही मांगेगा कि मेरा तप करने से मेरा शरीर निरोगी हो जाए, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, मैं लंबे समय तक जीता रहूं। ये उनकी कामना होती है। जिसमें आत्मज्ञान नहीं है और तप करता है तो उसकी वांछा, उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा कहाँ होगी। तो कहते हैं कि वो शुभ शरीर मांगेगा, दिव्यांश विषयान, और ये मांगेगा कि मुझे भी दिव्य विषय, यानी मुझे भोग समृद्धि, दिव्य भोग समृद्धि की प्राप्ति हो, मैं बहुत सारे विषयों को प्राप्त करूं, मेरे पास अच्छे अच्छे विषय हो, मेरे पास अच्छे साधन हो, अच्छी कोठी हो, अच्छे मकान हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छे वैभव हो, ये सब मांगता है। तो जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है उसकी अभिवांछा, उसकी अपेक्षा क्या रहती है, अपने सभी कार्यों के लिए, सभी कार्यों के फल के रूप में वो मांगता है कि मेरा शरीर निरोगी रहे, लंबा रहे, तंदुरुस्त रहे, और साथ ही साथ ये मांगता है कि मुझे दिव्य विषयों की प्राप्ति हो। उत्पन्न आत्ममतिर देहे, जिसको देह में ही आत्ममति है, ऐसे साधक यही मांगते रहते हैं कि मुझे ये मिले, वो मिले, मेरा देह निर्मल हो। लेकिन तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी में मतलब जिसको आत्मज्ञान हो गया है या आत्मज्ञान के क्रिया कर रहा है, उसके लिए ये विषय नहीं रहता। उसके वांछा, उसकी अपेक्षा क्या रहती है, उसको क्या प्राप्त करने का मन होता है। तो अंतरात्मा जिसने जागृत के लिए, जिसकी अवस्था बदल गई है, अब बहिरात्मा अवस्था से निकल करके अंतरात्मा अवस्था में आ गया है, वो क्या मांगेगा, वो केवल यही मांगेगा कि मेरे ऊपर लगे हुए, मेरे आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय हो, कर्मों की निर्जरा हो, मेरा आत्मा तंदुरुस्त बने, और मैं यथाशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करूं, शाश्वत सुख को प्राप्त करूं। आज तक मैंने जो सुख प्राप्त किया है वो सुख तो क्षणिक है, नाशवंत है, और दुख को जन्म देने वाला है। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति एक अति विचित्र स्थिति रहती है, जबकि आत्मज्ञानी के मन में ये भाव आ जाता है कि मेरी स्थिति तो एक आत्मा को तंदुरुस्त बनाने की है, मैं केवल यही मांगता हूं कि मेरी आत्मा कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन में हमने देखा है कि जब दो देव वैद्य के रूप में उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपके शरीर में तो भयंकर रोग हो चुके हैं, आपका आयुष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबे आयु होने के कारण अभी आपको बहुत साल तक जीना है, तो आप कितने सालों तक रोगों को झेलते रहेंगे। मेरे पास औषध है, मैं आपके शरीर को सुवर्णमय क्रांति वाला बना सकता हूँ। हमारे पास ऐसा औषध है, ऐसी दवाई है कि आपके सारे रोगों को हम मिटा सकते हैं। शरीर में रोग हो, शरीर में पीड़ा हो, उस समय हमारे पास कोई आए और कहे कि आप चिंता छोड़ दो, मेरे पास ऐसी दवाई है कि आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, तो हम तुरंत उनको कहेंगे कि भाई किसकी देर कर रहे हो, चलो शुरू कर दो, जो दवाई है वो मुझे दो, मैं अपने रोगों को नष्ट करना चाहता हूँ। सनत कुमार चक्रवर्ती ने अलग ही बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मुझे दो प्रकार के रोग लगे हैं, एक आत्मा का रोग है, एक शरीर का रोग है। तुम्हारे पास आत्मा के रोगों को दूर करने की औषधि है तो मैं उसका उपयोग करना चाहता हूँ, आप उसमें विलंब न करें।
आप मुझे तुरंत ये बताइए कि मैं किस तरह से अपने रोगों को नष्ट कर सकता हूँ। एक बहुत सुंदर घटना है, टॉल्स्टॉय के जीवन की है, अद्भुत घटना है, जीवन में हमेशा याद रखने जैसी बात है। टॉल्स्टॉय अपने घर में बैठे हुए थे, उस समय उनका एक मित्र आया, आकर के कहता है कि किसी ने आपके विषय में कुछ कहा है। हमको कोई ऐसा कहें कि किसी ने आपको आपके विषय में कुछ कहा है, तो उस समय हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है, हम सतेज हो जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई कहो कहो, क्या कहा है, किसने कहा है, कब कहा है। इतने सचेत हो जाते हैं और लालायित भी हो जाते हैं, और सब काम छोड़ करके वो बात सुनने के लिए हमारे कान तलसते हैं, हमारे कान की जिज्ञासा तीव्र बन जाती है। टॉल्स्टॉय तो शांत रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शांत रहते हुए फिर कहा, तो उनको आश्चर्य हुआ उनके मित्र को कि भाई ये कैसा आदमी है, जो मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ और उनको जानने की जिज्ञासा भी नहीं हो रही है। मुख पर कोई भी उनकी रेखा बदलती नहीं है, हाव भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। फिर शांत चित्त से बैठे हैं। उनके आश्चर्य को देख करके टॉल्स्टॉय ने कहा कि भाई देखो, बहुत शांत चित्त से उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक तो मुझे ये बताओ कि आपको जिसने भी कुछ कहा है वो मेरे कार्य को आगे ले जाने में उपयोगी है, वो मेरे जीवन को आगे ले जाने में उपयोगी है, तो आप बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरे ने जो कहा है वो मुझे लाभ करता है, तो मुझे बताइए। तीसरी बात कहते हैं कि दूसरे ने जो कुछ भी कहा है वो मेरे लिए हित करता है, तो मुझे बताइए। और ये तीनों में से कोई भी बात नहीं है तो मुझे सुनने की इच्छा भी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे वो बात कहें। हम जीवन में जो भी सुनते हैं वो निरर्थक सुनते हैं, अपनी जीवन को आगे ले जाने वाली बात तो हम सुनते ही नहीं है, हमें उसमें रुचि नहीं है। हम वैसी बात सुनना चाहते ही नहीं है जिससे हमारे हित की, जिससे हमारे आत्म कल्याण की प्रगति हो। ये ऐसी बातें हम सुनना नहीं चाहते। तो हमारा जीवन किस प्रकार का है वो हमें यहाँ बताते हैं कि हम हमारे जीवन में यदि आ, हम मांगना चाहते हैं, आत्म साधना साधना करते हुए हम अच्छे शरीर को मांगते हैं या अच्छे भोग सुखों को मांगते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहिरात्म अवस्था की कोटि में जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन जीने की अभी भी स्थिति वही है। हम परमात्मा के पास जाकर के यही मांगते रहे कि भाई मेरा जीवन निरोगी हो जाए, मैं सुख प्राप्त कर लूं, मेरे मेरे जो दुख है उसको नष्ट कर दो आप। सनत कुमार चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं भले भले ही लंबा जीऊं, मैं अपने कर्मों को नष्ट कर दूंगा, भोग करके कर्मों को भोग करके उसकी निर्जरा करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे दुख को दूर करके मेरे जीवन को निरोगी करके मैं संसार के कार्यों में व्यस्त हो जाऊं। मुझे चाहिए कि मैं अपने आत्मा के पर जो कर्म के रोग लगा है उसको मैं दूर कर दूं। तो तत्वज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ, तत्व का अर्थ है, तत्व को तो जो जो मूल तत्व है, नव तत्व के बात करें तो नव तत्व की बात को लें तो वो मूल तत्व है, उसके स्वरूप को जानने वाला, उसके स्वरूप को जीवन में उतारने वाला, हेय ज्ञेय और उपादेय को जीवन में समझने वाला, वही तत्व ज्ञानी है। ततश्च्युति, उससे वो हट जाता है, उसको नहीं वो मांगता है कि मेरे शरीर के शाता मुझे मिले, मुझे भोग सुख प्राप्त हो, मुझे अच्छे व्यंजन प्राप्त हो, मैं बाहर घूमने के लिए जाऊं, अलग अलग देशों में जाऊं, अलग अलग भोगों का सुख का भोग करूं, ये सब नहीं मांगता है। वो मांगता है कि मेरा शुद्ध स्वरूप
मेरा आत्मस्वरूप है वो किस तरह से प्रकट हो जाए। अनंत दुख को मैं प्राप्त हुआ हूँ, अनंत दुख का मैंने भोग किया है, अनादिकाल से मैं ये चक्र में फंसा हुआ हूँ, अब मुझे वो चक्र तोड़ना है, अब मुझे उससे निकलना है। तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए जो शुद्ध तत्व है, उस शुद्ध तत्व की श्रद्धा करनी चाहिए, उस तत्व को जानने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारी कांक्षा, हमारी इच्छा अब वो नहीं रहती है। परमात्मा महावीर छद्मस्त अवस्था में से छद्मस्त अवस्था में थे, संसार का त्याग करके, राज वैभव सुख का त्याग करके निकल गए थे। पहला दिन था, पहले दिन शाम के वेला थी, शाम का समय था। उस समय गोवाल के द्वारा प्रथम उपसर्ग हुआ था, पहला उपसर्ग। गोवाल अपने गायों को छोड़ करके चला गया था, कहकर गया था। परमात्मा तो कायोत्सर्ग ध्यान में लीन थे, तो इतना कह करके गया था कि हम ये गाय हैं, हमारे जो ये पशु हैं, आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आप उनका ध्यान रखना। परमात्मा का उत्सर्ग में लीन थे, उन्होंने तो सुना भी नहीं था। अपनी साधना में लीन ये साधक बाहर क्या हो रहा था उसकी उनको कोई सुध-बुध नहीं थी। हमारी दशा अलग होती है, हम कायोत्सर्ग करते हैं तब भी बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है उसी की हमें चिंता लगी हुई होती है। नियम लेकर के भी हम अंदर नहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो आया गोवाल, अपने गायों को देखा नहीं तो वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय देव प्रकट होकर के गोवाल को रोकता है और परमात्मा को कहता है कि आने वाले समय बहुत ही विकट हैं और आपको बहुत सारे उपसर्ग सहन करने पड़ेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके सारे दुखों को दूर कर दूंगा। परमात्मा का जो वाक्य था बहुत ही मार्मिक वाक्य था कि भाई केवल ज्ञान किसी के सहयोग से नहीं मिलता है, आत्मज्ञान किसी के सहयोग से नहीं मिल सकता है। स्वयं साधना करनी पड़ती है, स्वयं को खपाना पड़ेगा, स्वयं की साधना से ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो है अपने आप को अंदर ले जाने की, अपने आप के स्वरूप को समझने की बात यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि यदि हम तत्व ज्ञान के बोध को जानते हैं, तत्व ज्ञान को हम जानने लगते हैं, तो हमें अब अपेक्षा नहीं रहती है कि हमारा देह निरोगी रहे, हमें बहुत कुछ सुख समृद्धि संपत्ति प्राप्त हो। उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये पता लगने लगता है कि ये किसी भी काम का नहीं है, ये सब मेरे लिए बंधन स्वरूप है, उससे मुझे मुक्ति पानी है। परत्र अहम इति स्वस्मात् च्युतो बध्नाति असंशयम्। अब कहते हैं कि स्व से च्युत हमारा व्यवहार वैसा ही है, हम स्व से बहुत दूर दूर भटक रहे हैं। स्व कहीं है, हम कहीं भटक रहे हैं, मन हमारा पर में ही लीन है। इसलिए कहते हैं कि स्व से च्युत परस्मात् परत्र अहम मति, पर में ही अहम मति है, पर ही मैं हूं, इस प्रकार की मति हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसी प्रकार की बुद्धि हमारे अंदर है। और स्व से गिरे हुए हैं, स्व से पर हैं। बध्नाति असंशयम, ऐसी वृत्ति वाला जीव बंधन में बंधता है, वो बंधन में फंसता है। स्वस्मिन् अहम इति अहम मति च्युत्वा परस्मान् मुच्यते बुधः। जब हमारी मति स्व में ही लीन हो जाती है, मैं ही हूं, ऐसी बुद्धि जब उत्पन्न हो जाती है,
इस प्रकार के भाव जब हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं और पर से च्युत हो जाते हैं, पर से अलग हो जाते हैं, तब हम मुक्त होते हैं। बंधे हुए हम खुद हैं। वस्तु हमें बांधती नहीं है, हमारी मति से हम बंधते हैं। वस्तु वस्तु है, पदार्थ पदार्थ है। पदार्थ कहीं भी चिपकता नहीं है, पदार्थ आकर के हमें चिपक नहीं जाता है, लेकिन पदार्थ के प्रति हमारे भाव हैं, वही हमें चिपकाते हैं। वही सॉल्यूशन का काम करता है, वही फेविकॉल और गम का काम करके हमारे अंदर चिपकने लगता है। तो मति, हमारी मति कहाँ है, उसी का ये परीक्षण करने के बाद पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि पहले अपनी मति का चिंतन करो कि हमारी मति कहाँ लगी हुई है। मति पर में है तो पर को पकड़ने लगते हैं, पर को मैं हूं ऐसा मानने लगते हैं। और ऐसा जो मानता है, परत्र अहम मति ही स्वस्माच्युतो, पर में मैं ऐसी बुद्धि जिसमें है और स्व से च्युत है, स्व से दूर निकल चुका है, वही बदनाती असंशयम। बहुत सुंदर बात की, असंशयम, कोई शंका नहीं है, वो बंधेगा ही बंधेगा, वो मुक्त नहीं हो सकता है। जिसको पर में मैं की बुद्धि है, पर में मैं की बुद्धि है, वह वो व्यक्ति बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं हो सकता है। दो बातें यहाँ हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तो पदार्थ हमें चिपकता नहीं है, मति हमारी हमें पदार्थ से चिपकाती है। और फिर हम ये भ्रम पालते हैं, पोसते हैं, भ्रम ये करते हैं कि पदार्थ हमें छोड़ता नहीं है, पदार्थ हमें चिपका हुआ है, संसार छूटता नहीं है, संसार ने हमें बांध दिया है। लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो संसार को पकड़ करके हम बैठे हैं, हमारी मति है, हमारी मति के कारण हम संसार को पकड़ करके बैठे हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और आरोप कर लगाते हैं कि संसार छोड़ता नहीं है हमें। महापुरुषों ने अपने जीवन में यही क्रांति की, उनकी मति बदल गई। मति से उन्होंने सम्यक बोध प्राप्त कर लिया। सम्यक बोध होते ही ये ज्ञान हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये हमारी मति की मंदता है, मति की दुर्बोधता है कि हम पर को स्व मान रहे हैं और स्व से भटक गए हैं। हमारा अंदर जो हमारा स्व तत्व है उसको हम जानते नहीं है और पर को स्व मान करके जीवन जीते हैं। तो वो बंधता है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। और दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं कि स्वस्मिन अहम मति, अहम मति, अब स्वस्मिन अपने आप में जिसको अपनी मति हो जाती है और परस्मात् पर से निकल जाता है, पर को पर के रूप में देखने लगता है, स्व को स्व के रूप में, पर को छोड़ने जैसा दिखाई देने लगता है, छूट जाता है। अब वो छोड़ने की अवस्था प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बोध का यही लाभ है। जब बोध हो जाता है, जब हमें ये समझ में आ जाती है कि ये हमारे लिए नुकसान करता है, हमें पीड़ा देने वाला है, हमें दुख देने वाला है, तो हम उससे दूर रहते हैं, उसके पास जाते नहीं है। जब हमें ये पता चल जाता है कि बहुत सुंदर मूल्यवान पात्र में पड़ी हुई सामग्री विषैली है, हमें मार देने वाली है, उसका जहर इतना भयंकर है कि उनको छूते ही हम मर जाएंगे, तो हम उसको सजा धजा करके अपने घर में रखते नहीं है। जैसे ही पता चलता है उससे हम मुक्त होने की कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं, छूट जाती है चीज। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि समझ आप में आ जाती है, जागृति आ जाती है। जागने से ही ये पता चल जाता है कि स्व ही श्रेष्ठ है, स्व को ही समझना चाहिए। स्वस्मिन, हमारी जो 86,400 सेकंड है उसमें हमें
स्मृति करनी है, स्व की स्मृति, पर की स्मृति को हटा करके स्व की स्मृति में लीन होना है। स्व की स्मृति के लिए प्रयत्न करना है। परस्मान मुच्यते बुधः। तो जो पर की स्मृति को हटा करके स्व की स्मृति को साधना करके जागृत कर देता है, वो मुक्त हो जाता है, वो कभी बंधता नहीं है। और एक बार मुक्त हो जाने के बाद कभी वो पुनः बंधता नहीं है। इसीलिए केवल ज्ञान होने के बाद, संपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो जाने के बाद कभी कर्म बंध होता नहीं है। स्फटिक पर से एक बार कचरा लेयर सब निकल जाते हैं और जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो फिर कभी उस पर पानी डालो, उस पर मिट्टी डालो, उस पर कुछ भी करो, उससे स्फटिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार आत्मा स्फटिक की तरह निर्मल हो जाने के बाद उस पर अन्य किसी भी पदार्थों का प्रभाव पड़ता नहीं है। यही बात पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि पर में से निकल करके स्व में स्थिर होने के लिए इतनी आवश्यकता है कि दोनों के स्वरूप को समझ करके पर से निकल करके स्व में स्थिर होने की कोशिश करना चाहिए। नील भाई। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई, इतने सुंदर स्वाध्याय करवाने के लिए। अब ये सेशन मैं ओपन रखना चाहूंगा, किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। दुष्यंत भाई, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। जीतू भाई प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। સ્વાધ્યાય સુંદર રહ્યો। મને એક પ્રશ્ન ઘણા વખતથી મનમાં ઘૂંટાયા કરે છે કે પર્યુષણના 8 દિવસ દરમિયાન આપણે એક અનુષ્ઠાનોની વાત કરી। પર્યુષણના 8 દિવસ દરમિયાન 64 પોષાનો ઉદ્દેશ એ જ છે કે ઓછામાં ઓછું આવાગમન થાય અને એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોની હિંસા બને એટલી ઓછી થાય। પણ અત્યારે પર્યુષણ દરમિયાન બધા જ અનુષ્ઠાનો જોવામાં આવે છે। સવાર સાંજના પ્રતિક્રમણો સાથે કરવા, બારસા સૂત્ર વરાવવું, કલ્પસૂત્રના દર્શન કરાવવા કે 14 सपने के दर्शन करवाना, वो सब में शरीर और मन जुड़ जाता है, फिर वहाँ भाव नहीं रहते हैं। जी। और दूसरा, उसमें आवागमन भी बहुत बढ़ जाता है और बहुत सारी हिंसा होती है। जी। तो क्या ये शास्त्रोक्त है कि पहले, क्योंकि ये ज्यादातर सोशलाइजिंग फिर हो जाता है कि अच्छे कपड़े पहन के जाना, वहां एक दूसरे को मिलना, और वहां भाव की कमी हो जाती है। तो ये सब शास्त्रों में पहले से था कि बाद में आया हुआ है? नहीं, ये जो हमारे अंदर पर्युषण आदि पर्वों के समय जो आराधना की बात कही है, साधना की बात कही है, वो साधना बहुत पहले से ही कही हुई है और उसको सही ढंग से हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो साधना है वो साधना द्रव्य साधना न रह करके भाव साधना के रूप में परिणत हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। पर वह एक हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है। उस टर्निंग पॉइंट को हमने अपने जीवन में जीने की कोशिश नहीं की है। हम केवल उसमें सामान्य रूटीन से निकल करके एक अलग रूटीन में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो लाभ होना चाहिए वो लाभ होता नहीं है। जो बात कही है पर्युषण पर्व की, आपने जो प्रश्न उठाया और जो वर्तमान समय में जो हो रहा है वो एक बात सही है, किंतु हमें उसको इस ढंग से लेना चाहिए कि एक बार हम इस प्रकार की आराधना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ करके अपने जीवन को जो सही मार्ग है उस मार्ग में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम जिस धर्म और जिस साधना की बात कर रहे हैं वो वास्तविक रूप से देखा जाए तो जीवन में वास्तविकता का बोध कराने के लिए है। वास्तविकता का बोध जब होता है तो हम
अपने जीवन में उसका परिणाम देखने लगते हैं। जी धन्यवाद जीतू भाई। जी दुष्यंत भाई, आपको कुछ कहना है? नहीं, अभी खास मुझे कुछ नहीं करना है, बाद में बात करूंगा जीतू भाई से। जी जी अभी तो मुझे कुछ छाया बेन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। પ્રણામ જીતુભાઈ, મને બસ ખાલી એક ઉપકાર કરો, સમજાવો કે સામાયિક અને પૂજા આ બંને સાધનાનું પરીક્ષણ કેવી રીતે કરે? पूजा जब हम करते हैं तो पूजा में हमारा लक्ष्य परमात्मा जैसा बनने का होना चाहिए, कि हम परमात्मा की तरह परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। पूज्यपाद देवानंद जी ने यही बात कही कि बहिरात्मा अवस्था में से निकल करके अंतरात्म स्थिति में अवस्थित होते हुए हमारा लक्ष्य परमात्मा स्थिति को प्राप्त करना होना चाहिए। परमात्मा दशा प्राप्त करने के लिए हमारे लिए प्रतीक रूप जो कोई है वो पूजा है। पूजा में हम परमात्मा को देखते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप को पाने की कोशिश करने की भावना रखते हैं कि ये परमात्मा, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य आप जैसे बनने का है। मैं आप जैसा कैसे बन सकूं वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो परमात्मा दशा की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है और उसका आदर्श है परमात्मा, कि जिस तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात अनेक भवों तक साधना करते हुए अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक विघ्न भी आए, लेकिन अपने लक्ष्य को उन्होंने कायम रखा। लक्ष्य को कायम रखते हुए साधना करते हुए कर्मों का क्षय करते हुए परमात्मा दशा तक पहुंच गए। परमात्मा दशा के प्राप्ति के बाद विनियोग शुरू कर दिया, मतलब सभी जीवों को वो दशा प्राप्त हो वैसा भाव उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमारे जीवन तक पहुंचाया कि भाई सब कुछ मिल जाए, उसके बाद क्या करना है, तो विनियोग करना है। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। प्रतिक्रमण की बात है दूसरी, तो प्रतिक्रमण पर स्थान में गए हुए हैं। यहाँ जो पूज्यपाद देवानंद जी बार बार कहते हैं कि भाई हम बहिरात्मा अवस्था से निकलना है, तो पूरे दिन तक हम बहिरात्मा अवस्था में ही रहते हैं। हम पर पदार्थ को याद करते हैं, पर पदार्थ की स्मृति है हमारे मन में, पर की स्मृति में ही जीते हैं। शरीर को ही आनंद हो वही हमारा लक्ष्य रहता है, शरीर को पीड़ा ना हो यही हमारा लक्ष्य होता है। एक एक क्षण को देखते जाइए आप, और एक एक क्षण को देख करके आप उस पर चिंतन कीजिए, तब पता चलेगा कि हमारा जीवन किस दिशा में बह रहा है। हमारा जीवन केवल और केवल पर में ही लीन है। स्व की बात याद नहीं आती, स्व की स्मृति नहीं होती है। हमारी स्मृति स्व में लाने के लिए प्रतिक्रमण है कि भाई पर में से निकल करके स्व में आने के लिए सारे सूत्र हैं। एक विधि बताई गई कि पर से निकल करके स्व में आना है तो क्या क्या करना चाहिए। सामायिक में बैठ जाऊं तो बहुत सारी पर प्रवृत्ति का वही अटकने का कार्य होने लगता है, पर प्रवृत्ति वहां समाप्त हो जाती है। तब काया से तो पर प्रवृत्ति अटक गई, वचन से भी पर प्रवृत्ति जब सूत्र बोलने लगते हैं तो वचन से पर प्रवृत्ति अटक जाती है। अब रही बात मन की, जब हम सूत्र बोलते हैं तो अर्थ का अनुसंधान करने लगते हैं तो पर से मन की प्रवृत्ति भी अटकने लगती है। हमारी समस्या ये है कि हम सूत्र रट लेने के बाद और अर्थ जानते हुए भी, सूत्र रटे हुए अर्थ जानते हैं, मन विचित्र है, मन में पर की स्मृति है और वो तीव्र बन जाती है, तो मुंह से सूत्र बोले जाते हैं, मन से पर की स्मृति जागृत हो जाती है। हम एक छोटी सी आवाज को सुनकर भी तुरंत हम सोचने लगते कि किसकी आवाज होगी, क्यों हुई होगी, ऐसी आवाज आने का कारण क्या होगा,
हम तुरंत इशारा करने लगते हैं, लोग नौकर को बुला करके कहते कि देखो भाई क्या हुआ क्या नहीं। उसका मतलब है पर में इतना लीन है, हम अपनी चित्त की दशा का कभी अवलोकन नहीं करते हैं, और अवलोकन नहीं करने के कारण ये स्थिति बनी रहती है। तो प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो जिस प्रकार से मैंने काया की बात कही, वचन की बात कही, उस 2 तक तो हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तीसरी जो सफलता सबसे बड़ी प्राप्त करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कई बार प्रतिक्रमण किया, कई बार हमने स्तवन, चैत्य वंदन, वंदितु सूत्र और अनेक सूत्रों का पाठ किया, लेकिन उस समय चित्त में तो हमेशा अन्य अन्य बातें ही रहती है, उसको अर्थ के अनुसंधान के साथ। इसलिए मुपत्ति के 50 बोल का पहला बोल है तत्व अर्थ तत्व सूत्र तत्व अर्थ करी ने सदम। सूत्र का हम तत्व और अर्थ, उसको दोनों का साथ उसका सम्मेलन करके उसको जोड़ करके तो उसमें श्रद्धा करनी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा, मन के बाहर घूमने की स्थिति है वो अटकेगी, वो स्व में आने की स्थिति तीव्र बनेगी। और इतनी सजगता पूर्वक प्रतिक्रमण करने से एक प्रकार की शांति, एक प्रकार का भाव, स्व में रहने का भाव और प्रतिक्रमण करने का जो भाव है वो और तीव्र बनेगा, आनंद आएगा, लाभ करता होगा। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो प्रतिक्रमण पूजा वो ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम स्व के अंदर प्रवेश करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। खूब आभार जीतू भाई। श्वेता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी श्वेता जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी सर, समाधि शतक के इस श्लोक का बहुत सुंदर आपने विवेचन किया। मुझे एक जिज्ञासा थी, जो रात्रि में हम शयन करते हैं उस समय भी हमारे पाप कर्म का बंधन होता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस समय पाप कर्म का बंधन न हो, क्योंकि ये हमारे हाथ में तो नहीं होता। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। हमारे सामने जो आज के स्वाध्याय में हमने बात कही थी उसको थोड़ा पुनरावर्तन करें कि मूल बात तो ये कि शास्त्र में ये बताया कि जीव प्रतिक्षण 7 कर्मों का बंध करता है। निर्जरा भी होती है, ऐसा नहीं है निर्जरा नहीं होती है, लेकिन बंध की प्रचुरता होने के कारण और निर्जरा की अल्पता होने के कारण हम ये कहते हैं कि बंध ही होता है, निर्जरा नहीं होती है। जिस प्रकार से बाल्टी में थोड़ा जल होने पर हम ये कहते हैं कि बाल्टी खाली है, पानी होते हुए भी कहते हैं कि बाल्टी खाली है। ये एक व्यवहार है। तो यहाँ भी इस व्यवहार का अनुसरण किया है कि अधिकतर हम कर्म का बंध ही करते हैं। कर्म का बंध 3 प्रकार से होता है, काय वांग मन कर्म योग। काया से, वाणी से, मन से। रात को जब हम सोते हैं तो वाणी और काया ये स्थिर हो जाती है, उसका व्यापार अटक जाता है। मन का व्यापार नहीं अटकता है, मन का व्यापार चालू ही है, और मन का व्यापार चालू होने के कारण कर्मों के बंध की स्थिति भी चालू रहती है। अब उसको अटकाने की बात है, तो उसको अटकाने के लिए ये जो हमारे वहाँ संथारा पोरसी की एक विधि बताई गई है, तो उसको भावपूर्वक करके सोएं। सोते वक्त ये अवश्य करें, तो जिसके कारण हमारे चित्त के अंदर जो अन्य अन्य भाव पड़े हुए हैं और वो जागृत होकर के रात के स्वप्न के रूप में और कर्मबंध के रूप में वो सक्रिय हो जाते, वो अटक जाएगा, उसका समाधान होगा। इसलिए रात के सोते समय हम उस विधि को करें। विधि बहुत सामान्य है
हम दिन भर के कार्यों की आलोचना करते हैं, रात को हम सोते समय ये संकल्प करते हैं कि अब हम कोई कार्य नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आहार, उपधि और काया, शरीर को भी, शरीर के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं वो भी अब हम त्याग देते हैं। अब उसके प्रति भी हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार का हम संकल्प करते हैं, भाव भाते हैं। ऐसे भाव भाने से हमारा जो पर पदार्थ के प्रति बंधन है वो बंधन शिथिल हो जाता है, नष्ट नहीं होता है लेकिन शिथिल होता है। और हर रोज इस प्रकार की भावना पाने से उसमें शिथिलता और तीव्र बनती है। और उस तीव्रता के कारण हमारे मन के अंदर जो राग के संस्कार पड़े हुए हैं वो राग के संस्कार मंद पड़ जाते हैं, और मंद पड़ने के कारण रात को सोने के पश्चात कर्म बंध की स्थिति में मंदता आ जाएगी। तो एक ये विधि हमें बताई गई है कि रात को सोने से पहले आप संथरा पुरुषी में ये बात करें। एक तो सुकृत की अनुमोदना, दुष्कृत की ग्रहा, 4 शरण और आहार। मतलब अब मैं सो जाऊंगा तो मुझे आहार की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए आहार का त्याग कर रहा हूँ। जब मैं उठूंगा तभी आहार ग्रहण करूंगा। उपधि मतलब जितने भी मेरे साधन सामग्री हैं, पदार्थ हैं, उसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। मुझे उस पे भी अब कोई आसक्ति नहीं है। मतलब मैं रात को सोने के पश्चात मुझे उसका उपयोग नहीं करना है, तो मैं उसको भी त्याग देता हूँ। और शरीर का भी त्याग कर देता हूँ। केवल इतना ही जितना मुझे जीने के लिए, रात को जीने के लिए उपयोग में आए, उतनी चीजों को छोड़ करके। मतलब हमें बिस्तर पर सोना है तो बिस्तर की छूट रहेगी, ओढ़ने के लिए हमें जो चादर चाहिए या रजाई चाहिए उसकी छूट रहेगी, और एक आध दो चीज और कि भाई रात को उठ करके मुझे पानी पीना पड़े तो पानी पीने की छूट रहेगी। इतनी चीजों को छोड़ करके बाकी समाम के प्रति मेरी आसक्ति का त्याग करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, दिखाई देने वाला छोटी सी बात दिखाई देती है, लेकिन हर रोज करने से बहुत बड़ा परिणाम प्राप्त होता है। तो तीव्र राग की दशा मंद हो जाती है, और मंद हो जाने के कारण जो बंद होगा, कर्म बंद होगा, वो अल्प होगा। कर्मबंध रुकेगा नहीं लेकिन अल्प हो जाएगा। अल्प कर्मबंध के कारण जब वो उदय में आएगा तो तुरंत उसका क्षय भी हो जाएगा। तो ये स्थिति है कि हम थोड़ा समझ करके हम जीवन में उसका अभ्यास करें तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मैं कई बार कहता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में मृत्यु के समय उनके स्थिति बहुत खराब हो जाती है, बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ा होती है, शरीर छूटता नहीं है, रोग पीड़ा देता है। उसका कारण जीवन भर की आसक्ति है। जीवन भर इतनी आसक्ति, पदार्थों के प्रति, संबंधों के प्रति, हर एक चीज के प्रति आसक्ति को इतनी तीव्र रखी है, इसलिए जीवन के अंत समय में उससे मुक्त होना बहुत कठिन हो जाता है। और जो ये इस प्रकार का अभ्यास करके जीवन जीता है उसके लिए शरीर का त्याग भी सरल हो जाता है। मतलब बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से देह का त्याग हो जाता है, उसको पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती है। तो ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, उसका अभ्यास करने की हमें प्रैक्टिस डालनी चाहिए। सर इसमें एक और मेरा प्रश्न था कि जैसे स्वप्न में जो हम करते हैं और एक जागृत अवस्था में करते हैं, तो कर्म बंधन का भी इसमें अंतर पड़ता है क्या? तो जो जागृत अवस्था में किया जाता है और जो स्वप्न में किया जाता है, जैसे स्वप्न में किसी को मार ही दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या इसमें अंतर रहता है? दो बातों को इसमें समझना है, एक जागृत अवस्था और एक स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था की प्रतिकृति है। जागृत अवस्था में जो चीज हम नहीं कर पाते हैं वो स्वप्न में करते हैं। जागृत अवस्था में हमने किसी को गाली देनी है लेकिन हम नहीं दे, अब शब्द नहीं बोल पाए, तो हम स्वप्न में वो देते हैं। जागृत अवस्था में हम किसी को चाटा नहीं मार सकते, वो स्वप्न में मार देते हैं। बहुत
सत्य स्वप्न बहुत कम आते हैं, मतलब इसके लिए शास्त्र में स्वप्न शास्त्र का बहुत बड़ा लंबा विधान मिलता है। कल्पसूत्र में भी स्वप्न शास्त्र की बात आती है। जो प्रकृति स्वरूप न हो, दिन के किए हुए कार्यों का जिस पे प्रभाव न पड़ा हो, और अन्य कोई मानसिक विचारों के उसमें प्रभाव न हो, वैसा स्वप्न हो तो वो बात सही बात होती है। अन्यथा बाकी तो जीवन की जागृत अवस्था का ही प्रतीक होता है स्वप्नावस्था। तो जागृत अवस्था में जो बंद होता है वो स्वप्न अवस्था में भी बंद होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी हमारे सूक्ष्म जो प्रकट रूप में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे राग द्वेष वहां जुड़े रहते हैं। उसका प्रभाव दर्शन शास्त्र में भी उसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है कि उस समय जो स्वप्न देखते हैं उस समय यदि हम प्रिय स्वप्न देखते हैं तो हमें अंदर ही अंदर आनंद आता है। कई बार लोग सोते हुए हंसते हुए देखते हैं, सोए हुए हैं लेकिन हंस रहे हैं, कई बार रोते हुए भी मतलब तो प्रतिक्रिया तो दिखाई देती है। स्वप्न में जो घटना घटती है उसकी प्रतिक्रिया देह में दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कर्म बंध वहां भी होता है। अब जैसी जितनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी उतना तीव्र कर्म बंध भी वहां होगा। तो स्वप्न अवस्था में केवल मात्र कल्पना है या हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं इसलिए कर्म बंध नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। वहां भी कर्म बंध होगा, उसका प्रभाव हमारे देह पर पड़ता हुआ दिखाई देता है स्वप्नों का, और उस समय भी हमारा मानसिक भाव, मन के क्रिया का प्रभाव होता ही है। इसलिए मन से जो कर्म बंध होगा वो होगा ही। तो इसमें कुछ अंतर रहेगा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का जो स्थिति, उसमें कुछ अंतर रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मतलब उसमें जितनी हमारी तीव्रता होगी, मंदता होगी, उस प्रकार से कर्मबंध में तीव्रता मंदता होगी। वो प्रकट नहीं है, प्रकट रूप से जैसे पंचेंद्रिय जीव का घात कर देते हैं और उसका प्रभाव भी देखते हैं जागृत अवस्था में, वैसी अवस्था स्वप्न अवस्था में नहीं है। वैसी प्रभाव भी नहीं होता है, मतलब किंतु कर्म बंद होगा क्योंकि वो प्रक्रिया हमारे मन में हो रही है। तो जिस प्रकार से काल सौरिक ने जेल में बैठे हुए 500 जीवों की हत्या की, वो तो कल्पना से ही की थी, वैसी ही कल्पना स्वप्नावस्था में भी मन कर ही रहा है। तो मन से कर्म बंद होगा लेकिन तीव्रता कम हो जाएगी। स्वप्न अवस्था में कम रहेगी, जागृत अवस्था में अधिक रहेगी। ये कहना मुश्किल है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम रहेगी। हमेशा कम रहेगी ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, वो स्थिति पर डिपेंड करेगा कौन सा स्वप्न किस तरह का। जी धन्यवाद जीतू भाई। जी जीतू भाई, यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, तो हम आज की सेशन में विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप समाधि शतक का जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। महेंद्र भाई, आपको कुछ प्रश्न था? ओके, ठीक है। सो जीतू भाई, हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मज्जन केणे, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।